इंडियन टी20 लीग का 70वां मैच सामने है और टूर्नामेंट के प्लेऑफ चरण में जाने से पहले यह अंतिम ग्रुप गेम है और गुवाहाटी में राजस्थान का मुकाबला कोलकाता से होगा। सीजन के बड़े हिस्से में दो टीमें शीर्ष दो टीमों की तरह दिख रही थीं, लेकिन केवल कोलकाता ही निरंतरता बनाए रखने में सक्षम रही है और अंक तालिका में शीर्ष पर रहने का आश्वासन दिया है। राजस्थान ने एक समय में 9 मैचों में से 8 जीत हासिल की थी और क्वालिफाई करने के लिए उसे सिर्फ एक जीत की जरूरत थी, लेकिन अब वह लगातार 4 गेम हार चुकी है और हालांकि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन शीर्ष 2 स्थान की कोई गारंटी नहीं है जब तक कि वे इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता को नहीं जीत लेते। कुछ ही दिनों बाद आसानी से क्वालीफायर की तैयारी हो सकती है। राजस्थान को जोस बटलर की सेवाएं नहीं मिलेंगी क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय ड्यूटी के लिए बाहर है और वास्तव में उन्हें आगे बढ़ने के लिए अन्य बल्लेबाजों की जरूरत है, क्योंकि संजू सैमसन और रियान पराग के अलावा कोई भी ज्यादा निरंतरता नहीं दिखा रहा है और उन्होंने 150 से कम रन बनाए हैं। पिछले कुछ खेल। राजस्थान को उम्मीद होगी कि शिमरोन हेटमायर इस मुकाबले के लिए फिट है और उम्मीद करेगी कि यशस्वी जायसवाल जरूरत के समय मैदान में उतरेंगे। गेंदबाजी काफी ठोस रही है, लेकिन पिछले कुछ मैचों में कुछ खामियां दिखाई दे रही है और उन्हें तुरंत दूर करने की जरूरत है। एक बार फिर युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन की स्पिन जोड़ी अहम होगी, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके तेज गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करते हैं। दूसरी ओर कोलकाता अपने पिछले 5 मैचों से अजेय है, जिनमें से उसने 4 जीते हैं और एक बारिश के कारण रद्द हो गया। वे भी अपने शानदार सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट के बिना होंगे, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज आ सकते हैं और उनके लिए काम कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी कुछ असाधारण खिलाड़ियों के साथ प्रभावशाली रही है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों ने भी योगदान दिया है और यह काफी लंबी बल्लेबाजी लाइनअप है, जिसमें सुनील नरेन, वेंकटेश लायर, आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी भी शामिल है। गेंदबाजी के मोर्चे पर नारायण और वरुण चक्रवर्ती की उनकी स्पिन जोड़ी ने राजस्थान की स्पिन जोड़ी को कुछ हद तक मात दी है और महत्वपूर्ण समय पर विकेट भी लिए है। जहां नरेन बहुत किफायती रहे हैं, वहीं वरुण गाने के दौरान कई विकेट लेने में सफल रहे हैं। हर्षित राणा की अगुवाई में तेज गेंदबाजी आक्रमण भी काफी मजबूत है, लेकिन अगर कोलकाता को वास्तव में आगे बढ़ना है और पूरी जीत हासिल करनी है तो मिशेल स्टार्क को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। पिछली बार जब ये दोनों टीमें इस सीजन की शुरुआत में ईडन गार्डन्स में भिड़ी थीं, जहां राजस्थान ने एक मुकाबले में 224 रनों का पीछा किया था, और हम इस बार भी इसी तरह के मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं, जो शायद उतना हाई स्कोरिंग तो नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से काफी करीबी होगा। आप जीत के लिए किसका समर्थन कर रहे हैं?